मैं प्यासा हूँ। और ये पाजी वाले के लिए प्रभुदास शशांक पाजी वाले को बताएं। हेलो हेलो हालेलुया हेलो 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 हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। तो बहुत लोग सो रहे हैं अभी। थोड़ी देर नहीं जाग सकती। हमने कहा चलो तो साहब सबने के बाद किसी से सो रहे थे उसी है। चलिए एक बार फिर से जोर से बोलेंगे हालेलुया। यस सोने वाले बोलो हालेलुया। आइए हम आज के 5वीं वाणी में जाएंगे और 5वीं वाणी है मैं प्यासा हूँ। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, जो 5वीं वाणी है, फिफ्थ वर्ड है जो हम समझने जा रहे हैं, इसमें आप आत्मिक अर्थ जो है परमेश्वर पिता इस वाणी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु जी। हमें अपना अनुग्रह और फजल दीजिए परमेश्वर पिता कि हम इस वाणी को अच्छे से समझने पाए। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब क्रूस पे थे प्रभु यीशु मसीह, और उस समय वो उनके मुंह से ये वर्ड निकला, ये 5वीं वाणी निकली, मैं प्यासा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो है वास्तव में वो प्यासे थे। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो हमारी तरह मनुष्य 100% वो मनुष्य थे और 100% वो परमेश्वर के पुत्र भी थे। प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगा जब वो इस पृथ्वी में थे, इस दुनिया में थे, तो प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगा, वो भी रोए, वो भी खाना खाए, उनको भी प्यास लगा, पानी पिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने ही मुंह से हर समय क्या बोलते थे? मनुष्य का पुत्र। अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य हैं और 100% परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर इस वाणी को बोला, इससे पहले प्रभु भोज लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि को पूरी की थी, उसने दाखरस लिया था। और प्रभु भोज को लेने के बाद, इस विधि को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बाग में गए थे। और गत्समनी बाग में गए थे तो उन्होंने वहां पे प्रार्थना की थी, बहुत सारी रात प्रार्थना की थी, बहुत देर प्रार्थना की थी। उनका पसीना भी जो है उनके बॉडी से निकला था। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से पसीना को भी छोड़े थे उस जगह पर। और उसके बाद लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए आ गए थे और उसको लेकर फिर पिलातुस के पास गए। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फिर तीसरे कोर्ट, ऐसे चक्कर लगाते रहे। ऐसा होता गया। फसह के पर्व की पहली रात, फिर उसका दूसरा दिन, उसकी रात, उसका दूसरा दिन, उसकी रात, फिर अगले दिन 2:45 बजे लगभग
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे और उस क्रूस पर चढ़कर इस वर्ड को बोल रहे थे, मैं प्यासा हूँ। 3 रात 2 दिन से वो कुछ भी खाए पिए नहीं थे, उनको अनाज और पानी मिला नहीं था। वो वास्तव में प्यासे थे, वो वास्तव में प्यासे थे और सच में प्यासे थे। उनको प्यास लगी थी। उस क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस समय बोला कि मैं प्यासा हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह इस वर्ड को बोल रहे थे, वो अपने सूझबूझ में बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन उनके दिमाग में एक ये बात थी कि जो भविष्यवाणी की वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोलकर उस वचन को पूरा कर रहे थे। हम पढ़ लेंगे कि ये, पहले ये वर्ड को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 निकाल लेंगे सब। 19 का 28 को पढ़ लेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिर बस प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब ये वर्ड बोल रहे थे, ये वचन को बोल रहे थे, ये वाणी को बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, तो वो जो पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, मैं प्यासा हूँ, जो ये वर्ड लिखा हुआ था, ये वचन लिखा हुआ था, ये बात उनके माइंड में, उनके दिमाग में स्मरण था। और ये वचन पूरा होना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जो भविष्यवाणी की बात है, जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, ये बात पूरी होनी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर इस वचन को बोला। और हम देखेंगे ये भविष्यवाणी की बात लिखी कहाँ गई है, किस जगह पर लिखी गई है। हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 69 का 21 पर। भजन संहिता 69 का 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियां दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। ये वचन जो है पूरा होना था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ कलवरी क्रूस पर, तो लोगों ने जो है वहां पे जो खड़े थे, जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, सिरका उससे दिया, इंद्रियाणों से दिया। हम पढ़ लेंगे यूहन्ना 19 का 29 पर। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूठे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस, हालेलुया। वहां पे एक पात्र रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, सिरके से भरा हुआ, और उस सिरके को प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। वो इंद्रियान, वो सिरका क्या होता है, वो इंद्रियान एक ऐसा चीज है, जैसे हम किसी को ऑपरेशन कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं, या कोई पेन किलर है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए और अपना दांत चेक कराने गए, और डॉक्टर हमको एक एनेस्थीसिया, लोकल का एनेस्थीसिया लगाता है दांत पे, और उस एनेस्थीसिया के द्वारा हमारा जो है दांत सुन पड़ जाता है। तो फिर वो डॉक्टर चिमटा से हिला के वो दांत को निकालता है। तो चिमटा से हिलाएगा, आप हिल जाओगे, लेकिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। तो वो सिरका, वो इंद्रियान, वो इसी प्रकार का पदार्थ था जो आपके शरीर में जो
शून्यपन है उसको लेकर आता, आपके मन को थोड़ा सा शून्य कर देता, आपको बेहोशी ले आता, नशा ले आता, ऐसे टाइप का एक पदार्थ था। उस समय जब क्रूस की मृत्यु, क्रूस की सजा जब दी जाती थी तो लोगों को जो है इसी प्रकार से सिरका पिलाया जाता था, इंद्रियान दिया जाता था, ताकि लोग जो है वो क्रूस की दुख को, पीड़ा को सह तो रहे हैं, लेकिन उनको एक संतावना के तौर पे दिया जाता था कि इसे लेने के बाद थोड़ा सा उनका माइंड जो है रिलैक्स हो जाए, और ये जो शारीरिक कष्ट और शारीरिक दर्द पीड़ा तो सह रहे हैं, थोड़ा मानसिक रीति से इनका जो दर्द है वो कम हो जाए। ये तो ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे, लेकिन ये जा रहे तो हम इनको शांति से विदा करें। उस कारण से वो सिरका को, उस इंद्रियान को दिया जाता था, ताकि जो भी मरने वाला उसका शरीर के क्रॉस पे जो मरने वाला रहता था उस व्यक्ति के लिए उसको दिया जाता था, ताकि वो अपने गम को, कष्ट को, दुख को भुला सके, दर्द को भुला सके, और जो है इसकी मृत्यु जो है शांति से होने पाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को भी सिरका दिया गया। जैसे हम देखते हैं क्रूस पे चढ़ाने के बाद उसे एक लंबे से डंडे में उस सिरका के स्पंज को बांध करके प्रभु यीशु मसीह के मुंह के पास लेके लाया गया और उसे चुसाया गया। लेकिन हम इस बात को समझे कि वो ऐसा डंडा जो हम देखते हैं घर में जाला साफ करने वाला डंडा होता है, उस टाइप का ऐसा डंडा जिसमें सिरका था, स्पंज से भिगा हुआ सिरका था, और प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेके गया। और प्रभु यीशु मसीह जब उसे टेस्ट किए, उस सिरका को चखे, टेस्ट किए, उन्होंने सिरका को चूसा, और चूसने के बाद ही वो तुरंत उसे थूक दिए, तुरंत उसे थूक दिए। और वो इसलिए थूक दिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो उस सिरका को लेकर वो अपने दुख को, कष्ट को, वो अपने पेट को कम करें। वो बेहोशी के हालत में आके उनके मन का जो दुख है और उनका जो शरीर में दुख है, नशा में आके उस दुख को कम कर ले, कम महसूस हो जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह जो है इंसान का सारा दुख, सारा दर्द जो है पूरे होशो हवास में अपने बॉडी में उसको सहना चाहते थे, इसलिए उसने उस इंद्रियान को, सिरके को थूक दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सिरके को नहीं चखा। अगर प्रभु यीशु मसीह को उस सिरके को चखना ही था, लेना ही था, इंद्रियान को लेना ही था, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की क्या जरूरत है, कष्टों को सहने की क्या जरूरत है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। उसके हर एक कोड़े खाने से हमारी बीमारी की चंगाई है, उसके हर एक कष्ट झेलने से हमारी समस्याओं का निदान है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को, उस दर्द को पूरे होश और आवास में अपने शरीर में लेना चाहता था, इंसान के दुख को, दर्द को समझना चाहता था पूरी तरह से। इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई संतावना देने वाला चीज नहीं लिया किसी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह इतने दुख में थे, उस क्रूस में इस वर्ड को बोल रहे थे, मैं प्यासा हूँ। उस तकलीफ में थे और प्यासा हूँ बोल रहे थे। और इसी वक्त जब वो बोल रहे थे उसे सिरका को दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बोझ के लिए, हमारे उद्धार के लिए वो अपने ऊपर हमारी सारी ताड़नाओं को ले लिया, हमारे सारे दुखों को, हमारे पापों को ले लिया। और बिना कुछ पिए,
बिना कुछ खाए, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको इंद्रियान भी उसके दर्द को कम करने के लिए दिया गया, उसको भी बिना लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को हमारे लिए सहा। और आज हम जो है प्रभु भोज की रोटी जो है ऐसे ही खा लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, खा लेते हैं। लिखा है जब तुम कभी इस भोज में शामिल हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो कि मैंने कैसे दुख को, तकलीफ को उस कलवरी क्रूस में सहा है। इस बात को स्मरण करो, और इस बात को स्मरण करके प्रभु भोज की रोटी को और द्राक्षरस को लिया करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी बलिदान को, बहुत बड़ी कीमत को अदा किया, हमारे लिए फुल कॉस्ट पे किया, हमारे डिलीवरेंस के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी कीमत चुकाई। एक दर्शन है, उसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक पात्र है, एक बर्तन है, एक बाउल है, पात्र है, उसमें जो है गोल्डन कलर का पदार्थ है, एक सुनहरे गोल्ड कलर का, सोने के कलर का पदार्थ है, और वो पात्र जो है वो लुढ़का हुआ है, पात्र लुढ़का हुआ है, और उस पात्र में से जो पदार्थ है वो बाहर आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह आए और उस पात्र को उठाकर खड़ा कर दिए, और उस पात्र में जो गोल्डन पदार्थ जो गिरा हुआ है उसको उठा के उस पात्र में डाल रहे। जैसे तेल जो होता है, तेल को प्रभु यीशु मसीह, तेल को एक बर्तन में जैसा डाला जाता है हाथों से ऐसे पूरा समेट के, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस पात्र में गोल्डन जो पात्र है, गोल्डन जो पदार्थ है, उस पदार्थ को उस पात्र में डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और उस पात्र में डाल के पूरा भर दिए, उसको खड़ा कर दिए प्रभु यीशु मसीह। और उस पात्र में डालते डालते उनकी आंखें जो है डुबडुबाई है, वो रो रहे हैं और बोल रहे हैं मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं के लिए प्यासे हैं जो नाश होने वाली आत्माएं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए प्यासे हैं। वो रो रहे हैं, उस पात्र में भर तो दिए हैं, उस पात्र में वो सुनहरा पदार्थ को, सोने का जो रंग का पदार्थ है उसे भर तो दिए हैं, लेकिन वे रो रहे हैं और बोल रहे हैं मैं प्यासा हूं। क्योंकि वो इसलिए रो रहे हैं कि तुम्हारे पात्र में जो है छिद्र है, छेद है, तुम्हारे पात्र में अभी भी छेद है, और उस छेद से जो मैंने भरा है, तुम्हारे उद्धार को दे दिया है, उसमें से तुम्हारा उद्धार लीकेज हो रहा है, उसमें से तुम्हारा उद्धार धार्मिकता सीपेज हो रहा है। वे रो रहे हैं मैं प्यासा हूं। हम अपने पात्र के क्षेत्र को सिर्फ एक ही तरह से भर सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को जानकर प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे, तभी हम उस पात्र के क्षेत्र को भर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके प्यासे हैं। अपने पात्र में छेद मत होने दीजिए। अपने उद्धार को संभाल के रखिए, अपने उद्धार को थाम के रखिए। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में इसी बात को बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए अपना पूरा कीमत तुम्हारे लिए चुका दिया हूं, दे दिया हूं। अब रिमोट कंट्रोल जो है आपके हाथ में है कि हम अपने पात्र का क्षेत्र जो है उसे बंद करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।